नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह मुद्दा बेहद संवेदनशील है और भारत के लिहाज से कहें, भारतीय सेना के लिहाज से कहें तो एक बुरी खबर भी है। यह मामला लद्दाख का है। जैसा कि आप यहां देख भी रहे हैं, लद्दाख में सेना के साथ हुआ बड़ा हादसा। तो एक हादसा हो गया है और उसमें क्या क्या चीजें घटनाक्रम हुआ है उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। संस्कृति आईएएस जो है 5 से 12 जुलाई तक एक ऑफर दे रहा है आपको, और ऑफर के तहत यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर 75% से अधिक तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ये जो यूपीएससी का कोर्सेज यहाँ शामिल है और यहाँ पर पीसीएस के कोर्स दिए गए हैं 95555124। फिर से एक बार नंबर बता देता हूँ, 95555124 या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके इस विषय में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं और फिर यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर ने भी इसे कवर किया है और हर तरफ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 28 जून के देर रात में ये घटना होता है। तकरीबन 1 बजे का ये घटना है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, रात के 1 बजे ये घटना होता क्यों है? तो दरअसल एक अभ्यास कराया जा रहा होता है। आप जानते हैं, सेना में लगातार जो है ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस कराया जाता है ताकि किसी भी तरह की अगर आपदा की स्थिति आ जाए या फिर युद्ध की स्थिति आ जाए तो वो तैयार रहे, चुस्त दुरुस्त रह सके। इसके लिए कई बार रात्रि में मोर्चा संभालना पड़ता है सेना को। तो इसी सब चीज को देखते हुए लद्दाख के इस क्षेत्र में रात के 1 बजे में अभ्यास कराया जा रहा था। और अभ्यास कैसे हो रहा था? तो टैंक के द्वारा। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये टैंक के द्वारा ये अभ्यास कराया जा रहा था और इस अभ्यास में इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि इस तरह से टैंक का अभ्यास कराया जाए, टैंक के साथ काम किया जाए कि टैंक में बैठ करके सेना जो है, उसके जवान जो है वह नदी को पार कर सके। मान लीजिए कहीं युद्ध हो जाता है और बीच में नदी आ जाती है, झील आ जाता है, तो उसको पार करना हो तो टैंक के सहारे कैसे किया जा सकता है। तो इसी काम को बार बार अभ्यास में लाया जा रहा था सेना के द्वारा, कुछ टुकड़ियों के द्वारा। और इसी में जो है ये हादसा हुआ है। दौलत बेग ओल्डी, ये वो क्षेत्र है लद्दाख का जहां पर होता है। ये एलएसी के पास है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये हादसा हुआ है। न्योमा चुशुल क्षेत्र जो कि एलएसी के पास पड़ता है। और ये एक तरह का समझ सकते हैं कि डेली रूटीन युद्धाभ्यास था। ऐसा भी नहीं कि किसी और कंट्री के साथ चल रहा हो या किसी तरह की आकस्मिक स्थिति हो गया हो। डेली रूटीन में आर्मी इस तरह का काम करते रहती है। तो इस वजह से इसका उद्देश्य देखिए, सेना द्वारा रात के अंधेरे में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बहाव वाली नदी पार करना। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि अगर पहाड़ी इलाका है, वहां तेज बहाव की नदी है, फिर भी अगर आर्मी को ऑपरेशन करना है तो वह वैसा करेगी, करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए उसे अभ्यास करना पड़ेगा और यही काम किया जा रहा था। जैसे ही नदी में, यहां पर देखिए, पानी कम था, ठीक है, हालांकि बहाव था, लेकिन इतना था कि टैंक पार कर रहा था। अचानक से क्या होता है कि एक टैंक जैसे ही इसमें नदी में पार कर रहा था, बीच में अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। यह अनुमान नहीं लगाया गया था और तेज रफ्तार में बहाव में पानी वहां पहुंच जाती है और इस वजह से यह टैंक जो है बह जाता है। बाढ़ की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो जाती है। ये वाली घटना है। टैंक दुर्घटना में एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 जवान समेत कुल जो है 5 भारतीय सेना के जो जवान हैं, आप कह सकते हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनका बलिदान हो गया है। और एक जेसीओ इसमें थे, जो जूनियर यहाँ पर कहा गया, तो जेसीओ सहित 4 और जवान थे। तो कुल 5 लोग इसमें थे शामिल। यहाँ पर 5 के नाम ये दिए गए हैं और पहचान कर ली गई है। राहत बचाव कार्य जो है वह चलाया गया, लेकिन उसमें बहुत सफलता नहीं मिल पाया क्योंकि बहाव बहुत तेज था। हालांकि 5 जो है डेड बॉडी उसे प्राप्त कर लिया गया और उसकी पहचान भी कर ली गई है। जो टैंक था, उस टैंक का नाम है T-72 टैंक, ठीक है। अब इसी टैंक के साथ ये अभ्यास का काम चल रहा था और पूर्वी लद्दाख के सासेर ब्रांगसा के पास श्योक नदी है। श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ता है और इस वजह से यह कार्य हो जाता है। देखिए, ये जो है श्योक रिवर का हिस्सा है लद्दाख का। ये एलओसी के पास ही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इस बार भी आप जानते हैं मोदी कैबिनेट 3.0 में ये फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए। इन्होंने यहाँ पर एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी शोक संदेश भी देश के सामने रख दिया है। अब जरा T-72 टैंक के विषय में समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह का ये टैंक है कि नदी का फ्लो अगर हो रहा हो, नदी का फ्लो हो रहा हो और
ये तेज बहाव भी हो इसमें, ठीक है। और फिर भी अगर किसी टैंक को यहाँ से गुजरना हो तो किस तरह से ये काम किया जाता है और T-72 टैंक इसमें कैसे महारत हासिल किए हुए है और फिर अभी हादसा कैसे हो गया। देखिए, इस टैंक को भारत का अजय टैंक कहा जाता है। अजय टैंक कहने का क्या तात्पर्य है कि इसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। अपने आप में सबसे बेहतरीन और आधुनिक टैंक में से यह एक टैंक माना जाता है। इसे 1960 में रूस में बनाया गया था। रूस के द्वारा ही 1973 में सोवियत सेना में इसे फिर शामिल कर लिया गया था। यूरोप के बाद भारत ऐसा पहला देश था जिसने रूस से ये टैंक को खरीदा था। ये वो दौर है जब शीतकालीन युद्ध की स्थिति रहा, जब आप कह सकते हैं समाजवाद और साम्यवाद के विचारधारा को लेकर के सोवियत संघ आगे बढ़ रहा था और पूंजीवाद के विचारधारा को लेकर के अमेरिका आगे बढ़ रहा था। तो उस शीतकालीन युद्ध के समय जो है इस तरह के टैंक का निर्माण जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, फिर इसे बाद में यूरोप ने वहां सोवियत संघ से लिया और फिर भारत ने इसे लिया। तो यूरोप के बाद भारत पहला देश बनता है। भारतीय सेना में अजय टैंक के 3 वेरिएंट की कुल 2400 यूनिट शामिल हैं, यानी कि 3 अलग अलग वेरिएंट में इसमें है। इस टैंक का वजन 45 टन के करीब है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें अगर देखेंगे तो न्यूक्लियर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया और केमिकल हमलों से इसे बचने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित बनाया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे कई आर्मर वगैरह भी लगाए जाते हैं और भी इसके कुछ यहाँ पर विशेषता दी गई है। 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर इससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। लेकिन कल की जो स्थिति हुई रात में, एक तो समझिए आधी रात में है, 1 बजे का अंधेरे का पूरा आप कह सकते हैं कि उस वक्त रहा और उसमें भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सका कि शोक नदी का बहाव इतना तेज हो जाएगा, अचानक से बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि युद्धाभ्यास लगातार चल रहा था। इस तरह घटना हुई नहीं और अचानक से ये हो गया तो टैंक जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया और इस तरह की घटनाएं हो गई। ठीक है, तो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए और हम सब के लिए एक यह बुरी खबर है, दुख भरी खबर है। लेकिन हाँ, हमें अपने सेना पर नाज भी है कि हमारे लिए वो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।